साल 2019 का शुरुआती महीना, सर्दियों की एक रात समुद्र के रास्ते अमेरिकी नेवी के सील कमांडोज नॉर्थ कोरिया में दाखिल हो गए। ये कमांडोज उसी यूनिट से थे जिसने साल 2011 में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। एक बार फिर नेवी सील कमांडोज एक सीक्रेट मिशन पर थे। यह मिशन इतना जटिल था कि बस इसकी जानकारी सामने आने से पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता। मिशन का मकसद उत्तरी कोरिया के शासक किम जोंग उन के कम्युनिकेशन को ट्रैक करना और उनकी बातें सुनना था। इसके लिए नॉर्थ कोरिया में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंस्टॉल करना था। अमेरिका इस मिशन पर ऐसे समय में काम कर रहा था जब दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन से परमाणु वार्ता करने की तैयारी कर रहे थे। हैरानी की बात यह है कि अब तक इस मिशन के बारे में न तो अमेरिका की तरफ से और न ही नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई जानकारी सामने आई है। अब जाकर इस अमेरिकी मिशन का खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है। अमेरिकी अखबार ने इस अमेरिकी मिशन पर एक डिटेल रिपोर्ट छापी। एनवाईटी के मुताबिक ये मिशन इतना जोखिम भरा था कि इसके लिए सीधे राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत थी। हालांकि पत्रकारों ने ट्रंप से शुक्रवार को इस रिपोर्ट के बारे में सवाल पूछे। इस पर ट्रंप ने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं ये बात पहली बार सुन रहा हूँ। अब आइए आपको उस पूरे मिशन के बारे में बताते हैं। इस अमेरिकी मिशन के लिए सील टीम 6 के रेड स्क्वाड्रन को चुना गया था। नेवी सील कमांडोज एक परमाणु पनडुब्बी के जरिए नॉर्थ कोरिया की समुद्री सीमा में दाखिल हुए थे। यहाँ से वो 2 छोटी मिनी सबमरीनों में सवार होकर आगे बढ़े और उत्तर कोरिया के तट के पास तक जा पहुंचे। 2 घंटे तक पानी के भीतर गुप्त रूप से आगे बढ़ते रहने के बाद ये कमांडोज उत्तरी कोरियाई तट के पास एक तय इलाके में पहुंच गए। प्लान के मुताबिक दोनों मिनी सबमरीनों को एक सिध में खड़ा होना था ताकि तट पर उतरने वाली टीम को दिक्कत न हो और डिवाइस लगाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि पहली गड़बड़ी उस समय हुई जब एक मिनी सबमरीन अपने तय जगह से आगे निकल गई। इस वजह से उसे यू टर्न लेकर वापस आना पड़ा। इससे तालमेल में दिक्कत हुई और टीम को समय से पहुंचने में देरी हुई। हालांकि उस समय इसे एक छोटी समस्या माना गया था, लेकिन इस गलती ने भ्रम पैदा किया और बाद में इसका बड़ा असर देखने को मिला। दूसरी बड़ी चुनौती सर्विलांस की कमी की वजह से सामने आई। दूसरे मिशंस की तरह यहाँ न तो लाइव ड्रोन फीड उपलब्ध थी और न ही नज़दीकी हवाई सहायता। इसके बजाय ये मिशन केवल सैटेलाइट और ऊंचाई से की गई टोही पर निर्भर था, जो कम क्वालिटी वाली फोटोज मुहैया करा पा रही थी। रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं होने और हालात की जानकारी न मिल पाने का मतलब था कि सील कमांडोज को अपने टारगेट के आसपास संभावित खतरों की बहुत सीमित जानकारी के साथ आगे बढ़ना पड़ा। तय जगह पर सबमरीन से उतरने के बाद सील कमांडोज अंधेरे में तट की तरफ तैरते हुए आगे बढ़े। इस दौरान उन्हें लगा कि ये इलाका सुनसान है। दरअसल अमेरिकी इंटेलिजेंस टीमों ने महीनों तक इस इलाके की रेकी की थी। यहाँ बड़ी संख्या में मछुआरे आते रहते थे, इसलिए भी मिशन के लिए रात का समय तय किया गया था ताकि वहाँ मछुआरे ना हो। लेकिन मिनी सबमरीन के पास ही एक मछली पकड़ने वाली नाव मौजूद थी। इस नाव पर कुछ लोग भी मौजूद दिखे। हालांकि तैरते हुए तट की तरफ जा रहे कमांडोज को ये नाव नहीं देखा। दरअसल सील कमांडोज ने नाइट विजन गॉगल्स पहन रखे थे। इसके सेंसर आंशिक रूप से गर्मी का पता लगाने के लिए बनाए गए थे और नाव पर मौजूद लोग वेट सूट पहने थे। वे ठंडे समुद्री पानी से ठंडे हो चुके थे। सील कमांडोज तट पर पहुंच गए और उन्हें पता भी नहीं लगा कि वहां एक नाव मौजूद है। उन लोगों ने अपना डाइविंग सूट उतारना शुरू कर दिया। इस बीच मिनी सबमरीन के पायलटों ने पहले के गलत तालमेल को ठीक करने की कोशिश की। बेहतर विजिबिलिटी और कम्युनिकेशन के लिए कॉकपिट हैच खुले रहने से इलेक्ट्रिक मोटरों ने आवाज और हल्की सी चमक पैदा की, जिसने संभवतः उत्तर कोरियाई नाव का ध्यान उस तरफ खींचा। इसके बाद वो नाव मिनी सबमरीन के नजदीक आने लगी और नाव पर मौजूद लोग टॉर्च की रोशनी से सतह को टटोलने लगे। इधर तट पर मौजूद सील कमांडोज की नज़र जब उस नाव पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि वो नाव मिनी सबमरीन्स को खोज निकालने के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन वास्तव में नाव और सबमरीन के बीच अच्छी खासी दूरी थी। इस बीच नाव पर मौजूद एक शख्स ने पानी में छलांग लगा दी। नेवी कमांडोज को लगा कि मिशन खतरे में पड़ गया है। इसके बाद तट पर मौजूद सीनियर कमांडो ने नाव पर गोलीबारी शुरू कर दी। उनके साथ मौजूद बाकी कमांडोज ने भी ऐसा ही किया। अब वहां किसी भी पल नॉर्थ कोरियाई सिक्योरिटी फोर्सेस के पहुंचने का डर था। उनके पास वहां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंस्टॉल करने का समय भी नहीं बचा था। सील कमांडोज तैरकर उस नाव तक पहुंचे जिस पर उन लोगों ने गोलीबारी की थी।
वहां 2 या 3 शव मिले थे। नाव में सवार लोगों के पास कोई बंदूक या वर्दी नहीं थी। नाव सवार सी फूड और शेलफिश के लिए गोता लगा रहे थे। अमेरिकी कमांडोज ने मृत शवों को फेफड़ों में चाकू से छेद कर दिया ताकि शव डूब जाएं। मिशन रोक दिया गया और नेवी सील कमांडोज अपनी पनडुब्बी में लौट गए। इसके बाद जून 2019 में किम जोंग उन और ट्रंप की मुलाकात हुई, जिससे उम्मीदें थी कि बातचीत के जरिए किम जोंग के परमाणु कार्यक्रमों को खत्म करने का रास्ता निकलेगा। ट्रंप के पहले कार्यकाल 2017 से 2021 के दौरान किम के साथ 3 वार्ताएं हुई। इस दौरान दोनों के बीच कई खतों का भी आदान प्रदान हुआ, लेकिन ये कूटनीतिक प्रयास उस समय टूट गया जब अमेरिका ने किम जोंग उन से उनके परमाणु हथियार छोड़ने की मांग की। साल 2019 में ट्रंप की कूटनीति के असफल होने के बाद उत्तर कोरिया ने बातचीत की मेज पर लौटने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वहीं नॉर्थ कोरिया ने कभी इस घटना को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं किया। हालांकि उस इलाके में सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी गई थी। व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, न ही पेंटागन ने इस पर कोई बयान जारी किया है। एनवाईटी का कहना है कि ट्रंप प्रशासन ने मिशन से पहले या बाद में कांग्रेस के अहम मेंबर्स को भी इसकी जानकारी नहीं दी थी। इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियोस के लिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के साथ बने रहें। शुक्रिया।